तो यस एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कंपाउंड्स को उनके अलग अलग केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग तीन टाइप्स में बांटा गया। फर्स्ट इज एसिड, सेकंड इज बेस एंड थर्ड इज सोल्ट्स, राइट। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि आखिर उन कंपाउंड्स का केमिकल नेचर आइडेंटिफाई कैसे किया गया। सो लेट मी टेल यू एवरीवन, उन कंपाउंड्स का केमिकल नेचर फाइंड आउट किया गया बाय द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स। यस, बाय द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स। अभी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? So listen me carefully everyone. Indicators are actually dyes which have their own original color. ठीक है, क्या कहा मैंने? इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स एक्चुअली में डाइज होते हैं, डाई जिनका अपना एक ओरिजिनल कलर होता है। लेकिन इनकी एक बहुत ही खास बात है, और वो बहुत ही खास बात क्या है? वो बहुत ही खास बात ये है कि जब भी हम इनको एसिड्स में या फिर बेसिस में ऐड करते हैं तो ऐसा करने से ये अपना ओरिजिनल कलर लूज कर देते हैं और किसी और कलर में चेंज हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि इंडिकेटर्स एसिड्स में अलग और बेसिस में अलग बिहेव करते हैं। एसिड्स में अलग कलर और बेसिस में अलग कलर शो करते हैं। ओके, जस्ट लाइक गिरगिट। गिरगिट क्या करता है? वो मौसम के अकॉर्डिंग अपना रंग बदलता है ना। लेकिन ये इंडिकेटर्स क्या करते हैं? ये केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग अपना रंग बदलते हैं। आ रही है बात सबको समझ में? ठीक है, तो देखो डिफरेंट इंडिकेटर्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही इंडिकेटर है, बहुत सारे टाइप्स के इंडिकेटर हैं जिसको अभी हम पढ़ने भी वाले हैं। और अलग अलग इंडिकेटर के अपने अलग अलग क्या है? कलर चेंजेस हैं। ओके, दैट्स व्हाई इट इज रिटन हियर इंडिकेटर्स एंड देयर कलर चेंजेस। लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। ठीक है, तो इंडिकेटर्स के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल इंडिकेटर एंड नेक्स्ट इज सिंथेटिक इंडिकेटर। तो फर्स्ट वन इज नेचुरल इंडिकेटर एंड सेकंड वन इज सिंथेटिक इंडिकेटर। ठीक है, तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है नेचुरल इंडिकेटर, तो नेचुरल इंडिकेटर कौन से होंगे? विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, जो हमें नेचर से मिले हैं, एज सच मिले हैं। ठीक है, और सिंथेटिक इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर होते हैं जिन्हें मैन ने बनाया है, राइट, जिन्हें हम लोगों ने आर्टिफिशियली लैब में बनाया गया है। ओके, तो मैं आपको बता देती हूँ कि नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन से हैं और सिंथेटिक इंडिकेटर कौन कौन से हैं, एंड देन हम इनके कलर चेंजेस को देखेंगे। ओके, तो नेचुरल इंडिकेटर्स में फर्स्ट आता है लिटमस पेपर, जिसको अभी हमने लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, है लिटमस पेपर। नेक्स्ट वन इज टर्मरिक। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्लावर पेटल्स एंड द नेक्स्ट वन इज रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। रेड कैबेज extract. Okay, and if we talk about synthetic indicators, then those are methyl orange indicator and phenolphthalein indicator. ठीक है, तो नेचुरल इंडिकेटर हमें कितने पढ़ने हैं? 3 पढ़ने हैं मेनली। लिटमस पेपर, सॉरी 4 पढ़ने हैं, 4 स्टडी करने हैं। कौन कौन से? लिटमस पेपर, टर्मरिक, फ्लावर पेटल्स एंड रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। ओके, वेयर एज सिंथेटिक इंडिकेटर्स हमें 2 स्टडी करने हैं, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थलीन। ओके, सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद लिटमस पेपर। ओके, सो फर्स्ट इज लिटमस पेपर। तो ये लिटमस पेपर डेली लाइफ में सबसे ज्यादा यूज होने वाला इंडिकेटर है, जैसा कि आप लोग भी इसे छोटी क्लासेस से यूज करते आ रहे हैं ना। सो लिटमस पेपर इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर। ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर। ओके, एग्जाम में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि विच वन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर
then at that time you have to mark the option where litmus paper is written. Okay, next important point about litmus paper is कि litmus paper is extracted from the lichen plant. कौन से प्लांट से लिया गया है ये litmus paper? lichen plant से. Okay, so write down, it is extracted from lichen plant. ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में और बहुत बार पूछा भी गया है कि लिटमस पेपर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच प्लांट, देन द आंसर इज लाइकेन प्लांट. ओके, अब हम देखते हैं इसके कलर चेंजेस. तो कलर चेंजेस तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं लास्ट वीडियो में, तो मैं स्टिल आप लोगों को दोबारा बता देती हूँ. लिटमस पेपर एसिड में डालने पर क्या कलर शो करता है? एसिड में डालने पर ये कलर शो करता है रेड, राइट. वेयर बेस में डालने पर कलर शो करता है ब्लू. इसको मैंने ट्रिक भी बताई थी याद करने की, और वो ट्रिक क्या थी? बी फॉर बेस एंड बी फॉर ब्लू. देन फ्रॉम हियर यू हैव टू रिमेंबर द कलर चेंजेस. ठीक है, एसिड में इट शो विच कलर? रेड कलर, है ना. एंड इन बेस इट शोज ब्लू कलर. ठीक है, देखो सपोज ये मेरे पास कोई भी क्या है, एसिड सॉल्यूशन है. ठीक है, किसी भी एसिड का क्या है, सॉल्यूशन है. इसमें मैंने क्या किया, लिटमस पेपर को डिप किया. तो लिटमस पेपर का जो डिप्ड पार्ट है वो कौन से कलर में चेंज हो जाएगा बताओ? रेड पार्ट में, है ना. डिप पार्ट रेड कलर. कलर चेंजेस को हमने क्या रखने हैं, ध्यान रखने हैं, राइट. कि एसिड में रेड कलर शो करता है, बेस में ब्लू कलर शो करता है. तो ये कलर चेंजेस को ध्यान रखने का क्या इंपॉर्टेंस है? देखो, अब हम इन कलर चेंजेस को ध्यान रखेंगे, तो इन कलर चेंजेस को ध्यान में रखते हुए हम क्या कर सकते हैं, अननोन सॉल्यूशन का केमिकल नेचर फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये कैसे पता चला कि हर एक एसिड सॉल्यूशन में जो लिटमस पेपर है उसका कलर रेड रहेगा और बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू ही रहेगा. तो देखो, ये कलर चेंजेस को आखिर ऑब्जर्व कैसे किया गया? अब तो हमारे पास एक टेबल है बुक में, है ना, कि कौन सा इंडिकेटर एसिड सॉल्यूशन में कौन सा कलर देता है. पर ये कलर चेंजेस को भी कैसे पता लगाया गया? तो इन कलर चेंजेस को देखो ऐसे पता लगाया गया कि सबसे पहले कोई एक इंडिकेटर उठा लिया. ठीक है, जैसे कि हम लिटमस पेपर की ही बात कर रहे हैं, राइट. तो फिर एक सेम ही इंडिकेटर को बहुत सारे एसिडिक सॉल्यूशंस में बार बार ऐड कराकर देखा गया. ठीक है, नंबर ऑफ टाइम से प्रोसेस किया गया और विद नंबर ऑफ नॉन एसिडिक सॉल्यूशंस, विद नंबर ऑफ नॉन बेसिक सॉल्यूशंस के साथ ये प्रोसेस किया गया. ठीक है, जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, नंबर ऑफ एसिडिक सॉल्यूशंस ले ली. ठीक है, अभी तो यहाँ जस्ट मैंने समझाने के लिए 4 ही लिए, पर ऐसे नंबर ऑफ एसिडिक सॉल्यूशंस ले लिए. मुझे ऑलरेडी पता है कि इनमें जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, एसिडिक है. ठीक है, आई ऑलरेडी नो. अब ये पता कैसे किया गया कि भाई ये सारे के सारे सॉल्यूशंस एसिडिक है? तो देखो, सिर्फ एक इंडिकेटर ही जरिया नहीं है जिससे हम कंपाउंड का केमिकल नेचर पता कर सकते हैं. ऐसे और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि हम उसको उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग, उसके टच के अकॉर्डिंग पता कर सकते हैं, उसका मेटल्स के साथ रिएक्शन करा के पता लगा सकते हैं. इन मेथड्स को भी अभी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सपोज उन्हीं मेथड्स में से मैंने कोई भी एक मेथड से जज कर लिया कि केमिकल कंपाउंड का केमिकल नेचर क्या है. आ रही है बात समझ में? सपोज मैंने उसको टच करके देख लिया, है ना, या मैंने उसका टेस्ट देख लिया, तो मुझे यहाँ से कंफर्मेशन मिल गई कि भाई ये चारों के चारों सॉल्यूशंस क्या है, एसिडिक है ही हैं. ठीक है, तो अब इनमें मैंने सेम इंडिकेटर ऐड करके देखा. सपोज ये सभी एसिडिक है, तो मैंने इसमें क्या किया, ब्लू लिटमस पेपर सभी में ऐड करके देखा. पहले इसमें ऐड किया, फिर इसमें ऐड किया. ठीक है, फिर ऐसे नंबर ऑफ एसिडिक सॉल्यूशंस में ऐड किया और उनके कलर चेंजेस को ऑब्जर्व किया. तो मुझे क्या देखने को मिला, मुझे देखने को मिला कि हर एक एसिडिक सॉल्यूशन में इस लिटमस पेपर को डालने के बाद लिटमस पेपर का कलर क्या हो गया, रेड हो गया. क्या हो गया, रेड हो गया.
सॉल्यूशन में डालूंगी, वेदर इट इज मोर एसिडिक और वेदर इट इज लेस एसिडिक, ये मुझे हर एक सॉल्यूशन में कौन सा कलर प्रोवाइड करेगा, रेड प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें कुछ इस तरीके से कलर चेंजेस की टेबल प्रोवाइड हुई, राइट। तो आज तो हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाता है कि जस्ट हमने कलर चेंजेस को ध्यान रखना है और कंपाउंड का केमिकल नेचर पता करना है। ठीक है, तो ये इजी कैसे हुआ, बिकॉज बहुत टाइम पहले ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के साथ, नंबर ऑफ सब्सटेंसेस के साथ किए जा चुके हैं, तभी आज हमें वो प्रिपेयर टेबल मिल रही है। तो नेक्स्ट इज टर्मरिक इंडिकेटर। तो टर्मरिक हल्दी, जिसे हम कुकिंग में सबसे ज्यादा यूज करते हैं, तो देखो वो टर्मरिक एज एन इंडिकेटर काम कर रहा है। तो अब हम देखते हैं कि वो एज ए इंडिकेटर कैसे काम करता है। तो जब भी हम टर्मरिक को एसिड में डालते हैं, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि टर्मरिक का ओरिजिनल कलर क्या होता है, येलो, बिल्कुल सही। तो जैसे ही हम टर्मरिक को एसिड में डालते हैं, तो एसिड में डालने से टर्मरिक का कलर एग्जैक्ट सेम रहता है, कोई भी चेंज नहीं होता। ठीक है, एसिड में डालने से सेम कलर रहता है, लेकिन जैसे हम इसको बेस में डालते हैं, तो बेस में ऐड करने से क्या होता है, इस येलो कलर कौन से कलर में चेंज हो जाता है, रेड ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है, रेड ब्राउन कलर में। आई होप कि ये कलर चेंजेस, ये येलो से रेड ब्राउन का ट्रांजिशन तो आपने डेली लाइफ में देखा भी होगा। अभी बताती हूँ मैं आप लोगों को कि आपने कहाँ देख रखा है। ठीक है, पर सबसे पहले इन कलर चेंजेस को नोट डाउन करो। एसिड में कौन सा कलर शो करता है, येलो, दैट इज सेम। ठीक है, बट इन बेस इट शोज रेड ब्राउन कलर। ठीक है, अब यहाँ देखो, सपोज मेरे पास क्या है, कोई भी एक अननोन सॉल्यूशन है। ठीक है, और मेरे पास क्या है, टर्मरिक इंडिकेटर अवेलेबल है और कोई इंडिकेटर अवेलेबल नहीं है, सिर्फ मेरे पास क्या है, टर्मरिक इंडिकेटर है। और मुझे बताना है कि भाई इस सॉल्यूशन का केमिकल नेचर क्या है। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर लिया और इसमें ऐड कर दिया। ऐड करने से मुझे क्या ऑब्जर्व हुआ कि इस सॉल्यूशन का कलर चेंज हो गया रेड ब्राउन। ठीक है, तो इस रेड ब्राउन कलर को ऑब्जर्व करते ही मेरे माइंड में क्या स्ट्राइक हुआ फटाफट से कि कलर रेड ब्राउन है, तो इट मीन्स सॉल्यूशन का नेचर कैसा है, बेसिक है। कैसा है, बेसिक है। बात आ रही है समझ में? ठीक है, ओके। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने ये येलो से रेड ब्राउन का ट्रांजिशन कहाँ देखा है डेली लाइफ में। कई बार क्या होता है, हमारे कपड़ों पे ना सब्जी के दाग लग जाते हैं। ठीक है, और जब भी हम उस क्लॉथ को वॉश करते हैं विद द हेल्प ऑफ सोप, तो सोप क्या है, एक बेस है। ठीक है, तो जब भी हम उस क्लॉथ को वॉश करते हैं सोप के साथ, यानी कि बेस के साथ, तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमारा जो वेजिटेबल का स्पॉट होता है वो क्या हो जाता है, येलो कलर का होता है पहले तो, लेकिन सोप को अप्लाई करने पर वो रेड ब्राउन कलर का हो जाता है। अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखा है तो इसको ऑब्जर्व करना। ठीक है, तो सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज फ्लावर पेटल्स, यानी फूलों की पंखुड़ियाँ। ठीक है, तो अब देखो फूल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या सभी फूलों की पंखुड़ियाँ एज एन इंडिकेटर वर्क करती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ कुछ फूल हैं जिनकी पंखुड़ियाँ एज एन इंडिकेटर वर्क करती हैं, और उन फूलों के नेम आपको क्या रखने हैं, बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। ठीक है, वो कौन कौन से फ्लावर्स हैं, देखो एक तो है हाइड्रेंजिया फ्लावर। कौन सा, हाइड्रेंजिया। ठीक है, दूसरा है पेटूनिया, और तीसरा है ग्रेनियम। ठीक है, तो इन तीनों फूलों की पंखुड़ियां, इन तीनों फूलों की पेटल्स कैसे एक्ट करती हैं, एज एन इंडिकेटर एक्ट करती हैं। गॉट माय पॉइंट? तो अब देखते हैं कि ये कौन से कलर चेंज को शो करती हैं। तो जैसे ही हम इनको एसिड में ऐड करते हैं, तो जस्ट एसिड में ऐड करने से ये बिल्कुल एज सच रहती हैं, पिंक कलर की ही रहती हैं, इनके कलर में कोई भी चेंज नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम इनको बेस में ऐड करते हैं, तो बेस में ऐड करने से ये कलर चेंज शो करती हैं। कौन से कलर में ट्रांजिशन होता है इसका, इसका ट्रांजिशन हो जाता है पिंक से ब्लू में। ठीक है, तो नोट डाउन करो इन कलर चेंजेस को। एसिड्स में फ्लावर पेटल्स शो कलर पिंक, whereas
in base they show color blue. ठीक है? Okay. So now moving to the next one, that is red cabbage extract. So the next is red cabbage extract. ठीक है? So what do you understand by extract? देखो extract means a little part of a big thing. Okay. अगर यहाँ बात हो रही है रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट की, तो मतलब रेड कैबेज के छोटे से पार्ट की. ठीक है? तो रेड कैबेज का अगर हम छोटा सा पार्ट लेते हैं तो देखो वो भी एक एज एन इंडिकेटर काम करता है. और कैसे एज एन इंडिकेटर काम करता है? देखो जब भी हम इसको एसिड में डालते हैं, एसिड में इसको ऐड करने से ये कौन सा कलर शो करता है? ये हमें कलर शो करता है रेड. क्योंकि देखो नेम से ही पता चल रहा है ना, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट करते हैं. लेकिन जब हम इसको ऐड करते हैं बेस में, तब ये डेफिनेटली कलर शो करता है. और ये कौन सा कलर शो करता है? तब इसका ट्रांजिशन हो जाता है रेड से ग्रीन में. ठीक है? तो ये कलर चेंज को ध्यान रखना है और इसको नोट करें, इस कलर चेंजेस को. एसिड में इट शोज रेड कलर. ठीक है? सेम कलर शोज, बट इन बेस it loses its identity and it shows green color. ठीक है? Getting my point? तो yes everyone, till now हमने डिस्कस करे सारे के सारे नेचुरल इंडिकेटर्स. ठीक है? उनके कलर चेंजेस. तो अब हम बात करने वाले हैं आगे सिंथेटिक इंडिकेटर्स की वन बाय वन. ऑरेंज और फिनोप्थलीन दोनों ही क्या है? सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं. दोनों को ही लैब में आर्टिफिशियल तरीके से प्रिपेयर किया जाता है. तो अभी हम दोनों को ही डिस्कस करेंगे वन बाय वन. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मिथाइल ऑरेंज की. ठीक है? तो मिथाइल ऑरेंज का ओरिजिनल कलर की अगर मैं बात करती हूँ तो मिथाइल ऑरेंज का ओरिजिनल कलर ऑरेंज ही होता है, जैसा कि ये नेम से भी सजेस्ट हो रहा है, मिथाइल ऑरेंज. ठीक है? तो अगर अब मैं इसको ऐड करती हूँ एसिड में, तो एसिड्स में ऐड करने पर ये कौन सा कलर शो करता है? ये कलर शो करता है रेड. और बेसिस में ऐड करने पर ये कलर शो करता है येलो. ठीक है? तो इन कलर चेंजेस को हमें ध्यान में रखना है. तो लेट्स राइट डाउन. एसिड में इट शोज रेड, whereas in bases it shows yellow. Okay, all right. So moving to the next indicator, that is phenolphthalein indicator, है ना. So now you people would be thinking, हो सकता है कि आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन स्ट्राइक कर रहे हो कि मिथाइल ऑरेंज का केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है. देखो मैं आप लोगों को ये बात पहले ही बता दूं कि देयर इज अ लॉट टू स्टडी अबाउट ऑल दीज इंडिकेटर्स. ठीक है? लेकिन आप लोगों की जो एंट्रेंस है, एचयू एंट्रेंस के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं ना, तो उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं उतनी ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ, लिमिटेड बता रही हूँ. ठीक है? क्योंकि ना तो मैं ये चाहती कि मैं आप लोगों को ओवरडोज दूँ और ना ही मैं ये चाहती कि आप लोगों को लेस डोज दूँ. तो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा समझने का ट्राई करिए. ठीक है? बट फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है या कोई भी क्वेरी होती है, देन यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. ओके, आई विल श्योरली आंसर योर डाउट्स, नो डाउट. ओके? फिर चाहे वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो या ना हो, अगर आप लोग जानना चाहते हैं, यू आर क्यूरियस टू नो अबाउट एनीथिंग रिगार्डिंग द टॉपिक, देन यू कैन आस्क. आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन. ओके? सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज फिनोप्थलीन इंडिकेटर. तो मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले तो डायरेक्ट क्वेश्चन इसकी स्पेलिंग से ही आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्पेलिंग ऑफ फिनोप्थलीन इंडिकेटर. बाय बिकॉज आप लोग देख सकते हो कि इसकी जो स्पेलिंग है वो काफ़ी ट्रिकी सी है, राइट. तो इसकी स्पेलिंग आप लोगों को आनी चाहिए. ठीक है? इसकी स्पेलिंग क्या है? देखो, PHENOL ओके. तो अगर मैं फिनोप्थलीन इंडिकेटर की बात करती हूँ तो ये असल में कलरलेस इंडिकेटर होता है. ये ओरिजिनली कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता. और जैसे हम इसको एसिड में ऐड करते हैं तो एसिड में ऐड करने पर भी हमें कोई कलर शो नहीं करता, ये एज सच कलरलेस ही रहता है. बट हाँ, जैसे हम इसको बेस में ऐड करेंगे तो बेस में ऐड करने पर डेफिनेटली हमको पिंक कलर शो करेगा. कैसा कलर शो करेगा? पिंक. ओके? तो एसिड में इट रिमेन्स कलरलेस.
whereas in base it turns into pink color. So I hope कि यहाँ तक आप सबको सब कुछ समझ में आया है, ठीक है। अभी तक हमने नेचुरल इंडिकेटर्स को और सिंथेटिक इंडिकेटर्स को जाना, उनके कलर चेंजेस को जाना, है ना। अब हम जानने वाले हैं एक और टाइप के इंडिकेटर्स को, डेट इज ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। अभी ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ये ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं, अभी तक जो हमने इंडिकेटर पढ़े वो क्या कर रहे थे, एसिड में और बेस में डालने पर कलर में चेंजेस दिखा रहे थे, है ना। लेकिन अभी जिनकी मैं बात करूँगी डेट इज ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, वो इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर हैं जो एसिड और बेस में डालने पर चेंज इन कलर नहीं, चेंज इन स्मेल दिखाते हैं, ठीक है। तो उनकी स्मेल में चेंज हो जाता है उस इंडिकेटर की। तो अब उस स्मेल को जब हम ऑब्जर्व करते हैं, हम जब उस चेंज इन स्मेल को ऑब्जर्व करते हैं, तो वहाँ से हमें पता चलता है कि आखिर कंपाउंड का नेचर है तो है क्या। दोनों ही क्या है, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। अब कैसे हैं हम देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले बात करते हैं अनियन एक्सट्रैक्ट की। तो एक्सट्रैक्ट का मीन्स मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, अनियन एक्सट्रैक्ट मीन्स अनियन का पार्ट, ओके। तो लेट्स सी कि भाई कैसे एक अनियन का पार्ट एक ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है। हाँ, तो जैसे ही मैं अनियन के पार्ट को एसिडिक सॉल्यूशन में डालती हूँ, तो ऐसा करने पर जो अनियन की स्मेल होती है वो बिल्कुल एज इट इज़ रहती है, एज सच रहती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं अनियन के पार्ट को किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालती हूँ, तो ऐसा करने से उसकी स्मेल डिसअपियर हो जाती है, राइट। तो वन है ये एक ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है। तो लेट्स नोट डाउन द चेंजेस। एसिड में डालने पर स्मेल रिमेन एज सच, ठीक है। लेकिन बेस में डालने पर स्मेल डिसअपियर्स, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ देखो, मेरे पास क्या है, ये बीकर है जिसमें मैंने एक अननोन सॉल्यूशन लिया है और मुझे इसका केमिकल नेचर पता करना है बाय द हेल्प ऑफ एनी ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है। तो उस पर्पस के लिए मैं अनियन एक्सट्रैक्ट को यूज़ करती हूँ। और अगर मैं यहाँ अनियन एक्सट्रैक्ट को ऐड करा रही हूँ, तो और ऐड कराने से, अनियन एक्सट्रैक्ट को यहाँ पर ऐड कराने से मुझे ये देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पर तो अनियन की स्मेल डिसअपियर हो गई। तो इट सिंपली मीन्स कि अगर अनियन की स्मेल डिसअपियर हो गई तो कौन सा सॉल्यूशन है, ये बेसिक सॉल्यूशन है, राइट। तो हम ऐसे पता कर सकते हैं, ओके। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वनीला एक्सट्रैक्ट। टू द नेक्स्ट वन, वनीला एक्सट्रैक्ट। आई थिंक वनीला आइसक्रीम तो सबने खाई होगी, खाइए, फूड आइटम्स ऑफ वनीला, है ना। तो वनीला एक्सट्रैक्ट मीन्स वनीला का पार्ट, ओके। तो ये भी क्या है, एक ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है, मीन्स एक ऐसा इंडिकेटर है जब जिसको हम एसिड में जब डालते हैं और बेस में जब डालते हैं तो ये अपनी स्मेल में चेंजेस शो करता है, ओके। तो देखो ये क्या चेंजेस शो करता है हमें, जब भी हम इसको डालते हैं एसिड में, वनीला एक्सट्रैक्ट को किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन में जब भी हम इसको डालते हैं, तो एसिडिक सॉल्यूशन में डालने पर वनीला की जो स्मेल होती है वो एज सच रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं होता, ओके। सेम लाइक अनियन एक्सट्रैक्ट, smell remains as such, okay. But whenever we add it into basic solution, then what happens, smell of vanilla disappears, smell of vanilla disappears. यस एवरीवन, इन दोनों के स्मेल चेंजेस बिल्कुल सेम है, तो इनको ध्यान रखने में कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगी और इजीली लर्न भी हो जाएगी, ठीक है।